नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 7.2 का दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल में हमसे क्या कहा है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। एक चित्र दिया है हमारे सामने, उस चित्र को पहले हम बनाते हैं, इसके बाद समझते हैं। तो चित्र देखिएगा क्या कहता है। एक त्रिभुज दे दिया है A, B और C। A, B, C एक त्रिभुज है जिसमें क्या बोला गया है, देखिएगा AD जो है वो भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। AD नीचे दिया हुआ है, AD जो है वो भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब भुजा BC को बराबर बराबर दूरी पर काट रहा है और साथ में ये लंब भी है उस पर। कितना क्लियर हो गया? यानी ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD एक ऐसी रेखा है जो BC पर लंब समद्विभाजक है, मतलब BC को बराबर बराबर भी काट रही है और 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। आगे क्या कहा, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यह हमको सिद्ध करना है कि AB और AC दोनों आपस में क्या है, बराबर है भुजाएं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन में कि गिवन में हमें क्या दिया गया है। चलिए लिखिएगा, गिवन में दे दिया ABC एक क्या है, त्रिभुज है, चित्र दिया हुआ था। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD भुजा BC का एक क्या है, हाँ, लंब समद्विभाजक है। क्लियर है? अब जब लंब समद्विभाजक हो गया तो क्या क्या बराबर दे दिया, तो देखिएगा, अर्थात कौन सा, कोण ADB बराबर कितना, ADC कौन रहेगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और क्या दिया, और दे दिया भुजा के बारे में BD बराबर CD। इतना क्लियर है? अब चलिए, हमको क्या बोला गया, ये वाला AB और ये वाला AC दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे टू प्रूव दैट। सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है AB बराबर AC, यही ना सिद्ध करना है। यानी ABC में दो भुजा बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रूफ में थोड़ा ध्यान से समझिए कि AB और AC है कहाँ। AB है इस त्रिभुज में और AC है इस त्रिभुज में, है क्या? AB इस त्रिभुज में, AC इस त्रिभुज में। क्लियर है? अगर इस दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग कर लें तो क्या ये भुजा और ये भुजा संगत है, बराबर नहीं हो जाएगा? चलिए दोनों त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ADB में ADB तथा त्रिभुज ADC में। क्लियर है? दोनों में जब चलिएगा तो क्या क्या आपको बराबर दिखाई दे रहा है। देखिए तो ये जो AD है एकरो में है और बराबर AD उसमें भी है, तो दोनों में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ है। इतना क्लियर है? इसके बाद क्या कहा, दूसरा नंबर में देखिए, ये वाला कोण जो बीच वाला था, कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर क्या है, 90 डिग्री। ई कहाँ से, गिवन से दिया हुआ था, गिवन से। और क्या दिया, BD बराबर CD। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BD बराबर CD। वो कैसे, यो गिवन से। अब थोड़ा सा सोचिए आप लोग कि क्या एक भुजा बीच का कोण, एक भुजा यानी दो भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और बीच के कोण के बराबर हो गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इसीलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ADC के। वो कैसे, SAS सर्वांग समता से। क्लियर है? और जैसे ही सर्वांग सम हुआ तो क्या हम इस त्रिभुज में AB
को बराबर नहीं कह सकते हैं एसी के, संगत है कि नहीं? कैसे कह सकते हैं? सीटी मतलब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यही ना प्रूव करना था हमको, प्रूव कर दिए। अंतिम में ये भी लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं हम लोग? अतः त्रिभुज एबीसी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे पता चला? दोनों भुजा बराबर हो गए। एक त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होता है तो हम क्या कहते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? उतार। अब हम लोग देखेंगे तीसरे सवाल को, जिसमें बोला गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चित्र में आप देखिए, चित्र आपके स्क्रीन पे आ गया है। त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और AB पर क्रमशः शीर्षलंब दिए गए हैं BE और CF खींचा गया है। तो आपको क्या सिद्ध करना है? दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। हम आपको चित्र बना के पहले समझाते हैं। देखिएगा, इसमें बोला गया कि ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB और C समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC जो हैं वो आपस में क्या हैं? बराबर हैं। और ये जो बराबर भुजा है AB और AC, तो AC और AB पर शीर्षलंब खींचा गया है। B से AC पर और C से AB पर शीर्षलंब खींचा गया। जो B से AC पर शीर्षलंब खींचा गया है और जिस बिंदु को AC को काटता है, जिस बिंदु पर, उसका नाम है E। और C से यानी शीर्ष C से जो लंब खींचा गया है किस पर? AB पर, उस बिंदु का नाम क्या है? F। इतना क्लियर है? ये चित्र आपका दिया गया है सवाल में, आप देख सकते हैं। इसके बाद गिवन में क्या कहा उसको हम लोग लिखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं गिवन इसका। गिवन में दिया कि ABC एक क्या था? समद्विबाहु त्रिभुज था। तो लिखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है? जिसमें कौन कौन भुजा बराबर कहा? जिसमें AB बराबर क्या है? AC है। AB और AC बराबर कहा, तथा ये जो देख रहे हैं आप कौन? BE और CF वो AB और AC पर क्या है? शीर्षलंब हैं। तथा कौन कौन? इसको हम लोग पहले AB वाला के बारे में बात करेंगे। CF तथा CF एवं कौन सा? BE भुजा कौन कौन? CF जो किस पर है? AB पर। भुजा AB और AC पर क्या है? शीर्षलंब है। शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब यहाँ शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब है, मतलब दोनों जगह 90-90 डिग्री का कोण दिखा रहा है। ठीक है? आगे देखिए, इसके बाद हम लोग को सीखने के लिए कहा, उसको देखते हैं। टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध क्या करना है वो पूछिए। तो देखिएगा, इसमें बोला शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। तो दर्शाना है कि शीर्षलंब ही बराबर है। शीर्षलंब कौन? ये वाला जो आप देख रहे हैं CF और BE, यही दोनों आपसे बराबर सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्या सिद्ध करना है हमको? CF बराबर BE, यही ना है शीर्षलंब। तो जो शीर्षलंब है उसी को बराबर सिद्ध करना है। टू प्रूफ दैट में क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रूफ में। एक चीज आपको समझ में आ रहा है? देखिएगा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC दोनों बराबर है। कहां से कहा है? गिवन से। ठीक है? इतना तो क्लियर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये वाला पूरा, अब इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला पूरा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि जो शीर्षलंब हमको बराबर सिद्ध करना है वो है कहाँ। तो देखिएगा, CF कहाँ है? देखिए ये वाला है, CF है। और दूसरा में BE कहाँ है? BE ये वाला है। क्लियर है? अब ये दोनों कौन कौन त्रिभुज में उसको देखिए। ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज।
अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हम सिद्ध कर दें तो क्या वो ये वाला शीर्षलंब और ये वाला शीर्षलंब दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? इसी को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको पहले समझिए। अगर इस त्रिभुज में हम चलें तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। अब इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इतना क्लियर है? दूसरा बात, इस त्रिभुज में जब हम लोग चलेंगे तो ये वाला पूरा कोण बराबर होगा का है AC के सामने वाला कोण B है। अब इस त्रिभुज में जब चलिएगा तो ये वाला पूरा कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि AB के सामने वाला कोण है, क्योंकि ABC क्या था? समद्विबाहु त्रिभुज था। दो गो कोना बराबर हो गया, और दो गो कोना जब बराबर हो जाता है तो तीसरा का कोण अपने आप बराबर होता है। तो तीसरा कोण जो बचेगा कौन? इस त्रिभुज का ये छोटका और इस त्रिभुज का ये वाला छोटका, तीसरा कोण जो बराबर होगा। और जैसे ही बराबर होगा तो ये वाला भुजा देखिए तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, और उभयनिष्ठ है तो दो गो कोण बीच का भुजा मिल जाएगा हमको, तो सर्वांगसम हो जाएगा ए सर्वांगसमता से। तो चलिए हम लोग लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। सबसे पहले जो त्रिभुज को हमको सर्वांगसम करना है उसका नाम लिखते हैं। कौन कौन? त्रिभुज BFC लिख दीजिए या फिर BCF लिख दीजिए। क्या लिखना चाहिएगा? BCF तथा त्रिभुज यहाँ BCF लिखे हैं तो इस त्रिभुज को लिखने के लिए हमको CBE लिखना होगा। त्रिभुज CBE में दोनों में चलिए सर्वांगसम कीजिए। तो दोनों में कौन कौन कोण पहले बराबर है उसको देखिए। इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है तो BFC लिख सकते हैं। कोण BFC क्लियर है? बराबर इसमें कौन सा कोण बराबर होगा? BFC का संगत B के बाद F तब C, तो C के बाद E तब B, यानी कोना CBE। ओ सॉरी, C के बाद E तब ना B, तो लिखेंगे CEB। क्लियर है? ये कहाँ से बराबर हुआ? तो गिवेन में बोला था कि शीर्षलंब है, तो गिवेन से हाँ लिख सकते हैं। 90 डिग्री लिखना होगा तो लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, शीर्षलंब बोला था। इसके बाद दूसरा नंबर में आप ध्यान देंगे। दूसरा नंबर में कौन सा कोण बराबर होगा? ये वाला कोण जो ये बड़ा वाला है, ठीक है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CBF। तो कोण CBF बराबर होगा कोण इस त्रिभुज का ये बड़ा वाला कोण, तो BCF। संगत देख लीजिए, C के बाद B के बाद F, यानी C बीच वाला तब B तब F, तो यहाँ BC तब E, यहाँ पे क्या लिखना होगा? कोण BCE। E कैसे बराबर हो गया? तो देखिएगा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण से यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण है। अब सम्मुख कोण कैसे होगा? यहाँ पे आप अगर लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। क्या भुजा था? AB बराबर AC था कि नहीं? जो गिवेन में हमारा दिया गया था AB बराबर AC है, तो AC के सामने वाला भुजा और AB के सामने वाला भुजा दोनों बराबर होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आखिर भुजा लिखना, सॉरी कोण तो लिखा ही ना गया। आगे चलिए, इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? इसके बाद तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, तो तीसरा कोण लिख करके और लिखिए। तीसरा कोण कौन सा बच गया? तीसरा कोण इस त्रिभुज में अगर चलते हैं हम लोग, कौन में? CBF में, तो ई वाला C वाला कोण जो छोटका है वो तो बच गया। तो तीसरा कोण में हम लोग लिख देंगे BCF। कोण BCF बराबर हो जाएगा तीसरा कोण किसके? B के बाद C तब F, तो इधर क्या? CBE हो जाएगा। कोण CBE। क्लियर है? आगे चलिए, जब तीसरा कोण बराबर हो गया तो ये भुजा देखिए तो दोनों में है BC, तो BC इस त्रिभुज में भी है और BC इस त्रिभुज में भी है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। तो हम लोग लिखेंगे BC बराबर B के बाद C है, तो यहाँ C के बाद B होगा ना, CB। ये दोनों बराबर हैं। कैसे? यहाँ पे लिखना होगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। इतना क्लियर है? और जैसे ही उभयनिष्ठ हो गया तो ये वाला पूरा कोण और ये छोटा कोण और बीच वाला भुजा मिल गया। इस त्रिभुज में चलिएगा तो ये बड़ा कोण, ये छोटा कोण और बीच वाला भुजा उभयनिष्ठ जो था वो बीच वाला आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन कौन? BCF, त्रिभुज BCF, हाँ त्रिभुज BCF सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज किसके? CBE के हो गया। आखिर कोई पूछेगा कि कैसे हुआ, हमको क्या लिखना होगा? ASA सर्वांग समता से।
क्लियर है। और जैसे ही सर्वांग सम हुआ तो क्या इसका संगत जो शीर्षलंब है वो बराबर नहीं होगा? तो संगत शीर्षलंब हमको सीधे क्या करना था? सी एफ। तो इसमें सी एफ देखिए तो कहाँ है? सी के बाद एफ है। उसी तरह से उसमें सी के बाद एफ लिखे हैं तो बी के बाद ही लिखना होगा, बी के बाद ई। देखिए तो यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। अब अंतिम में क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। क्लियर है? उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को, जिसमें हमसे बोला गया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। पिछला बार हमको क्या करना था? शीर्षलंब को बराबर करना था, लेकिन अभी शीर्षलंब क्या कर दिया? बराबर दे दिया है। तो पहले हम लोग चित्र बनाते हैं और चित्र बना करके आपको समझा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा चित्र में दिया गया है ए बी सी एक त्रिभुज है। चलिए ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, इसमें शीर्षलंब दिया गया है कौन कौन? बी ई और सी एफ। बी ई तो बी से ई एक क्या है? शीर्षलंब है। और सी एफ यहाँ से एफ, ये दोनों क्या हैं? शीर्षलंब है। इतना ही दिया गया है। अब बोला इसका चित्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं, किताब का चित्र है। अब देखिएगा दर्शाना है हमको, सिद्ध करना है क्या? त्रिभुज ए बी ई। ए बी कहाँ है? ए बी ई, ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज। और कौन सा? और एक और त्रिभुज है त्रिभुज ए सी एफ। ए सी एफ, ये दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांगसम करना है पहला नंबर में। ठीक है, पहला जो हमको सिद्ध करना है वो ये दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा? इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो कैसे सर्वांगसम होगा? देखिएगा ये वाला कोण इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है, दोनों बराबर हो गया। ये वाला कोण जो ए है वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, दोनों में है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। और तीसरा कोण मतलब इस त्रिभुज का ये वाला एंगल और इस त्रिभुज का ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण बराबर होता है, तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, तो तीनों कोण तो बराबर हो गया। अब कोई भी एक भुजा अगर बराबर होगा तो भुजा बीचे में ना आएगा। तो जैसे शीर्षलंब बराबर कर दिया, ई वाला में इस त्रिभुज में ये वाला शीर्षलंब और इस त्रिभुज में ये वाला शीर्षलंब दोनों आपस में क्या है? बराबर। कहा है? गिवन में। तो देखिए ये इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण और बीच वाला भुजा मिल गया। इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये कोण और बीच वाला भुजा मिल गया, तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ही सर्वांगसम हुए तो दूसरा जो सवाल आपसे बोला गया ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है। तो ये दोनों जब त्रिभुज में सर्वांगसम हो गया तो ए बी और ए सी बराबर नहीं हो जाएगा सीपीसीटी से। तो चले हम लोग दोनों में चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन में क्या दिया गया है। तो चलिए लिखिए गिवन। गिवन में हमें दिया कि ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है, समद्विबाहु वगैरह कुछ नहीं बोला। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें कौन कौन शीर्षलंब है? बीई और सी एफ, जिसमें बीई और सी एफ भुजा कौन बीई जो है एसी पर, एसी तथा ए बी पर क्या है? शीर्षलंब है ना, शीर्षलंब है। इतना क्लियर है। और ये भी शीर्षलंब दोनों क्या हैं? बराबर हैं। और ये शीर्षलंब क्या हैं? बराबर हैं। मतलब ये दोनों जो शीर्षलंब आप देखे वो दोनों आपस में क्या हैं? बराबर। अर्थात करके आप लिख सकते हैं, अर्थात दोनों शीर्षलंब कौन कौन? एक ये वाला ले लीजिए यानी सी एफ, और इधर क्या? बीई। तो सी एफ और बीई आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं टू प्रूव दैट, मतलब सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव दैट। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि ए बी बराबर क्या है? ए सी।
यहाँ पे लिख लीजिए ए बी बराबर ए सी। अब चलेंगे प्रूफ में। जो हमसे सॉरी एक ही को सिद्ध नहीं करना था, 2 को सिद्ध करना है, गलती हो गया। देखिएगा क्या सिद्ध करना है, 2 ठो सिद्ध करना था। देखिएगा हमको सिद्ध क्या करना है, फर्स्ट नंबर में सिद्ध करना है। पहला में त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ए सी एफ के, ए सी एफ के, ई सिद्ध करना है। और दूसरा नंबर में क्या सिद्ध करना है, दूसरा में आपको सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। तो पहला जो हमको सिद्ध करना है प्रूफ में, हम वहीं चलेंगे। प्रूफ में हम लोग देखते हैं दोनों त्रिभुज को लेकर के चलिए। कौन कौन त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, दोनों त्रिभुज में चलिए। तो कौन कौन कोण बराबर है, तो कोण इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। पहले कौन सा, ए बी ई, इसमें चलना है। तो इसमें आपका कौन सा कोण बराबर है, ये वाला, यानी ए ई बी ना, कोण ए ई बी बराबर है कोण किसके, इस त्रिभुज में चलिए। तो इस त्रिभुज में आपका ए ई बी है, तो ए के बाद ई तब बी, तो ए के बाद एफ तब सी, यानी ए एफ सी होगा। कौन सा, ए एफ सी, क्लियर है। इसके बाद और कौन सा कोना बराबर है, देखिए कोण ए दोनों में बराबर है। तो जब हम इसमें बात करेंगे ए बी ई में, उसमें कौन सा कोना है, ए, तो इसका कोना का नाम क्या होगा, बी ए ई लिख दें। कोण बी ए ई बराबर बी के बाद ए तब ई, तो सी के बाद ए तब एफ, कोण सी ए एफ, ई बराबर हो जाएगा। कैसे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और ऊपर वाले के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये कैसे बराबर हुआ था, गिवन में दिया हुआ था लंब, तो ये गिवन से, क्लियर है। 2 कोना जब बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। तो तीसरा कोण लिखिए, तीसरा कोण कौन सा, तीसरा कोण इसमें तीसरा कोण कौन बच रहा है, ये छोटके ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी ई। कोण ए बी ई बराबर होगा कोण, या तीसरा कोण लिख लीजिए इसमें भी, तीसरा कोण कौन सा होगा तीसरा कोण, ए के बाद बी तब ई हुआ। तो इसमें क्या होगा, ए के बाद बी तब ई, तो ए के बाद सी तब ए, कोण ए सी ए, क्लियर है। अब आगे बात कीजिए कि भुजा कौन सा बराबर है, तो शीर्षलंब बराबर बोला था ना, तो शीर्षलंब को बराबर लिख लीजिए। तो इसमें शीर्षलंब है कौन, देखिएगा इसके बारे में बात करते हैं। ए बी ई में तो बी ई है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी ई बराबर, उसमें कौन सा बराबर है, बी के बराबर सी एफ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी एफ। ये दोनों बराबर था। अब बताइए कि इस त्रिभुज का जब बात किया जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, अब बीच वाला भुजा मिल गया। इस त्रिभुज में जब बात कीजिएगा तो ये वाला कोण और ये कोण और बीच वाला भुजा मिल गया। तो जब 2 कोण और बीच का भुजा बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ना कि वो सर्वांग हो गया। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा, ए बी ई सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, ए सी एफ के। अब कैसे, तो ए एस ए से, यानी ए एस ए सर्वांग समता से, क्लियर है। और जैसे ही ए एस ए सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गया तो पहला चीज हमको जो सिद्ध करना था वो मिल गया, प्रूव्ड हो गया पहला। अब दूसरा के बारे में बात करते हैं। ये तो पहला था और अब हम लोग दूसरा सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए, तो जो हमको दूसरा सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, तो देखिए इस त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी संगत है। तो दोनों जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो संगत भुज आपस में बराबर होंगे कि नहीं। तो दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे, चूंकि कौन कौन, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ए सी एफ के, क्लियर है। कहाँ से अगर कोई पूछे तो हम लोग लिखेंगे भाग 1 से। अभी तुरंत हम लोग ऊपर सिद्ध किए हैं, भाग 1 से सिद्ध हो गया कि ये दोनों बराबर हैं, या सॉरी सर्वांगसम है। और जब सर्वांगसम है तो इसके संगत भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर। तो संगत भुजा है कौन कौन, ए बी, जो हमको देखना है उसी के बारे में देखेंगे। ए बी बराबर ए सी चाहिए, तो ए बी दिखाई दे रहा है,
अब ए बी के संगत कौन है, ए सी, तो आखिर ही बराबर हुआ तो कैसे बराबर होगा, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। क्लियर है। और यही आपका प्रूव करना था, प्रूव हो गया, लिख लीजिए प्रूव। अब आप उतार सकते हैं।